हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू योर ओन चैनल विंची टच। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में अनसेट्रल मॉडल लॉ अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे और मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अनसेट्रल देखेंगे, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसके अवॉर्ड्स, इंटरप्रिटेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड्स, एडहॉक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन और एडहॉक आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पहले हम लोग अनसेट्रल के फुल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। अनसेट्रल का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। हम लोग का जो अनसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल है, इसको वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये जो है हम लोग के इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उसको हार्मोनाइज़ करने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग को पहले से ही पता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में आर्बिट्रेशन का ही मतलब होता है कि दो पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको ख़त्म करना। सो जो हमारा अनसेट्रल मॉडल है ये भी वही करता है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज़ होते हैं, या फिर जो कुछ भी होते हैं, अगर उसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो हमारा जो अनसेट्रल लॉ है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग को एक ब्रीफ समरी टाइप्स छोटा शॉर्ट करके वीडियो बना के दे रही हूँ, ताकि आप लोग को आसान हो समझने में। अनसेट्रल वॉज इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अनसेट्रल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। Upon realizing that there was used these parties in the domestic legislation of the different states regulating international trade, and these discrepancies were an impediment to global trade। मतलब दो डोमेस्टिक स्टेट्स थे, उसमें इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था। तो देयर वाज अ नेसेसरी ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऐसा रूल जो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हार्मोनाइज़ कर दे, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं। 70 कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ अनसेट्रल। जो 70 कंट्रीज़ हैं हमारे यूनाइटेड नेशन असेंबली के मेंबर्स जितने भी हैं, उसमें जो 70 कंट्रीज़ है वो अनसेट्रल के मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये सब जितने भी मेंबर्स हैं ये 6 साल, द मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर टर्म, 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। और जो आधे मेंबर होते हैं वो एंड हाफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 3 ईयर्स। मतलब आधे मेंबर्स जो हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अनसेट्रल रूल्स। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट दैट स्टिपुलेट्स आर्बिट्रेशन एज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म may prescribe the ancestral arbitration rule as the rules that will govern the arbitration proceeding. The parties to an agreement that stipulates arbitration as a dispute resolution mechanism may prescribe the ancestral arbitration rule as the rules that would govern the arbitration proceedings। मतलब जो भी पार्टी है किसी भी एग्रीमेंट में, अगर उसने ये चूज़ किया है कि उन लोग का जो भी डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के थ्रू ही सॉल्व किया जाएगा, तो अगर उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में अनसेट्रल रूल को फॉलो किया जा रहा है तो अनसेट्रल रूल को ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग माना जाएगा। और ये जो अनसेट्रल रूल है ये हम लोगों के जो नेशनल गवर्नमेंट उसको भी गाइड करता है टू हाउ दे कैन फ्रेम देयर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लेजिस्लेशन। मतलब अनसेट्रल जो रूल है हम लोग का जो इंटरनेशनल लेवल पे भी लागू होता है, वो डोमेस्टिक यानी कि वो नेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट है, मतलब जो स्टेट्स होते हैं नेशनल उसको भी गाइड करता है कि वो अपने डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन लेजिस्लेशन कैसे फ्रेम कर सकते हैं। अनसेट्रल रूल भी वैसे ही अवार्ड ग्रांट करता है जैसे हमारे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में अवार्ड ग्रांट होते हैं।
जैसे कि वेयर देयर इज़, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाता है और उसमें अनसेस्ट्रल रूल को फॉलो किया गया है, तब उसमें अवार्ड कैसे ग्रांट होगा। लेट्स सी, वेयर देयर इज़ मोर देन वन आर्बिट्रेटर द ऑर्डर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन। मतलब अगर किसी भी आर्बिट्रेशन में अगर दो से या फिर दो से ज़्यादा या फिर तीन या फिर चार आर्बिट्रेटर हैं, तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, जैसे कि मान लीजिए 4 आर्बिट्रेटर है, तो अगर 3 आर्बिट्रेटर का सेम डिसीजन होगा और एक का अलग होगा, तो मेजॉरिटी विल विन। मतलब जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही हमारे उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का एंड होगा, मतलब एंड रिजल्ट होगा, यानी कि वही अवार्ड ग्रांट किया जाएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स दैट द अवार्ड्स मेड बाय द ट्रिब्यूनल विल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड द ट्रिब्यूनल विल मेक सेपरेट अवार्ड्स ऑन डिफरेंट इश्यूज। आर्टिकल 34 प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 34 ये बोलता है, ठीक है, कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई भी आदेश दे दिया, ठीक है, तो वो जो पार्टीज़ है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के जो पार्टीज़ होते हैं, उन पे वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर और मतलब आर्बिट्रेटर भी अवार्ड ग्रांट करते हैं और ट्रिब्यूनल भी अवार्ड ग्रांट करता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। द ट्रिब्यूनल विल हैव टू स्टेट द रीज़न फॉर डिटरमाइनिंग द अवार्ड। जो ट्रिब्यूनल है अगर वो अवार्ड ग्रांट करेगी तो वो अपना रीज़न भी बताएगी, ठीक है, कि उसने ऐसा अवार्ड क्यों ग्रांट किया। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 ऑफ अनसेस्ट्रल मॉडल, where the parties enter into an agreement before the final decision is pronounced by the tribunal can either pass an order terminating the arbitration process। मतलब अगर जो भी parties है of the arbitration process, अगर उसमें अगर जो दोनों parties है, ठीक है, अगर वो पहले ही किसी डिसीजन पे आ जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल उस आर्बिट्रेशन प्रोसेस को या तो रद्द कर देगी या फिर एक ऐसे डिसीजन पे आ जाएगी जो दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट को सेटल कर देगा। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा कि जो अवार्ड है, ठीक है, ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ठीक है, जैसे कि दो पार्टीज़ है, जैसे कि अगर किसी आर्बिट्रेशन प्रोसेस तो कहीं भी हो सकता है कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो वो अनसेस्ट्रल मॉडल से गाइड होता है, ठीक है। और नॉर्मल जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन होता है, ठीक है, जहाँ पे दो लोग होते हैं, ठीक है, तो अगर वैसे कंडीशन पे एट द एंड जो अवार्ड ग्रांट होता है, वो अवार्ड जो है वो किसी के द्वारा ग्रांट हो सकता है, आइदर बाय द आर्बिट्रेटर और बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई आर्बिट्रेटर अगर गलत अवार्ड देता है तो उसका जांच ट्रिब्यूनल करता है, अगर ट्रिब्यूनल अगर किसी तरह का गलत अवार्ड दे देता है तो उसका जांच कोर्ट करता है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग का चेक होता है इंटरप्रिटेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड। तो अनसेस्ट्रल में इंटरप्रिटेशन एंड रेटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड का जो भी आर्टिकल है वो दिया हुआ है, आर्टिकल 37 एंड आर्टिकल 38 deals with the interpretation and correction of the award respectively. So now let's move on to ad hoc arbitration agreement. Ad hoc arbitration भी हमारे अनसेस्ट्रल रूल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि अनसेस्ट्रल मॉडल जो है ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी डिस्प्यूट्स राइज होते हैं इनटू कॉमर्स या फिर किसी भी तरीके के ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसको मतलब सेटल डाउन करने में हेल्प करता है। तो अनसेस्ट्रल रूल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड रूल है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक रिकॉग्निशन है, ठीक है। लेकिन जो हमारा एड हॉक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है ये खुद से होता है, मतलब खुद से किया गया एक ऐसा आर्बिट्रेशन प्रोसीजर जिसका कोई एक रिकॉग्निशन नहीं होता है। ऑल्दो दिस एड हॉक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर फॉलोड बाय द रूल्स ऑफ द स्ट्रेट ट्रिब्यूनल, मतलब जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होते हैं उसके जितने भी रूल्स होते हैं, तो एड हॉक एग्रीमेंट जो होता है, ठीक है, ऑफ आर्बिट्रेशन, वो जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसके जितने भी रूल्स होते हैं ऑफ आर्बिट्रेशन, तो उसके रूल्स को फॉलो करता है। बट जो एड हॉक हम लोग का एग्रीमेंट होता है, एड हॉक एग्रीमेंट, इसका कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी नहीं होता है। Now let's see the difference between institutional arbitration and ad hoc arbitration. In institutional arbitration, the administrative and
and supervisory duties are performed by professionals, and in the ad hoc arbitration these duties are performed by the tribunal itself। समझ में आ ही गया होगा कि इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन में जो है ये एक प्रोफेशनल्स उस आर्बिट्रेशन को लीड करते हैं, जबकि एड हॉक में जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म किया जाता है लोगों के द्वारा वो ट्रिब्यूनल्स हेड करता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कि फॉलो किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशन टू अप्रोप्रिएटली लीड द आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। जबकि जो एड हॉक आर्बिट्रेशन होता है उसमें क्या होता है, पार्टीज़ ही का ही रूल चलता है, पार्टीज़ ही अपने मन से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और पार्टीज़ के ही मन से जो एक्चुअल डिसीजन होता है यानी कि जो अवार्ड ग्रांट किया जाता है वो पार्टीज़ के ही मन से सब चीज़ होता है। चूँकि वो लोग ट्रिब्यूनल्स के द्वारा गाइड होते हैं फिर भी जो पार्टीज़ का ही चलती होता है वही चलता है, जबकि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जिसको अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जो कॉस्ट होता है उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का वो पहले से ही पता होता है दोनों पार्टीज़ को, वेयरएज़ जो एड हॉक आर्बिट्रेशन होता है उसमें पार्टीज़ को कॉस्ट के बारे में नहीं पता होता है। जो कॉस्ट होता है वो ट्रिब्यूनल के द्वारा डिसाइडेड रहता है, तो वही कॉस्ट जो पार्टीज़ होते हैं उनको पे करना पड़ता है। जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होता है उसमें जो भी आर्बिट्रेटर होते हैं जो उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को लीड कर रहे होते हैं उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है उस चीज़ में। वेयर एज एड हॉक आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो पार्टीज़ होते हैं वो खुद अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं, तो उसमें कोई गारंटी नहीं होता है कि जो भी आर्बिट्रेटर है वो अच्छे नॉलेज वाला आर्बिट्रेटर है। सो मतलब यहीं पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एड हॉक आर्बिट्रेशन में और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड प्रोसीजर दैट इज़ कंक्लूजन। तो जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही, कि जो हमारा अनसेस्ट्रल रूल है ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होता है। जो भी ट्रीटीज़ या फिर जो भी कमर्शियल चीज़ें जो होती हैं, जो डिस्प्यूट राइज होता है उसको सॉल्व करने के लिए इस रूल को यूज़ किया जाता है। और जो हमारा अनसेस्ट्रल रूल है ये अवार्ड देने पे मतलब एंड कंक्लूज़न निकालने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है, ये फोकस करता है कि जो भी दोनों पार्टीज़ है या फिर दो कंट्रीज़ के अलग अलग पार्टीज़ है उसकी गलतियों को ये बता सके ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। सो येस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, बाय बाय।